हेलो। ये क्वेश्चन बहुत कोई का होगा कि क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं झारखंड में, कि बिना एग्ज़ाम दिए मैं डायरेक्ट एडमिशन करवा सकती हूँ या नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो, तो आपके मन में होगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब जो भी एग्ज़ाम है झारखंड कंबाइंड का, वो तो हमें तब देना पड़ता है जब हमको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़े। बहुत बच्चे पहले से सोच रहे हैं कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकलेगा, और ऐसा कोई नहीं है कि आप कहीं से भी करो, प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, तो आपका मेन है, डिपेंड करना चाहिए कि आप में काबिलियत कितना है। ठीक है, हो सकता है आप प्राइवेट से भी करके बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले लो, या जो गवर्नमेंट में कर रहा है उससे गवर्नमेंट जॉब ना निकले, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि माइंड आदमी का कभी भी चेंज हो सकता है। आप अगर मेहनत करो ना, तो 4 साल अगर इन केस आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लियो, ठीक है, 4 साल, अगर 4 साल आप एवरेज बच्चे हो जिसका एडमिशन नहीं हो पाया रिम्स में, ठीक है, झारखंड का रिम्स में एडमिशन नहीं हो पाया, एवरेज बच्चे हो आप, तो क्या आप मेहनत करोगे 4 साल, तो आपको क्या लगता है आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, आप मेहनत करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि क्या झारखंड में प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं नर्सिंग में या नहीं? तो इसका आंसर है यस या नो, दोनों भी। देखो, ये होता है कि झारखंड में कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं, ये कुछ होता है, जैसे आप अभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने जाओगे, ठीक है, तो मान लो प्राइवेट कॉलेज का 50 सीट से आईएनसी अपडेट है, या 50 सीट है वो कॉलेज का, ठीक है, तो काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में क्या होता है, वो 25 सीट ही आता है, ठीक है, और 25 सीट जो है इसका मतलब 25 दो जगह बढ़ जाता है, ठीक है, 25 सीट इसका काउंसलिंग के थ्रू आता है एडमिशन, और 25 सीट होता है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रोसेस है कि बहुत से कॉलेज जो होते हैं वो अभी भी, मैं बता रही हूँ, बहुत से कॉलेज जो होते हैं वो झारखंड कंबाइन से पहले ही एडमिशन लेने लगते हैं, क्योंकि उसको 25 सीट भरना ही है, 25 सीट भरना है। जैसे मान लो 50 सीट का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसको 25 सीट तो अपने थ्रू भरना है। तो बहुत से कॉलेजेस जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेज, जो पहले ही एडमिशन लेने लगते हैं, एडमिशन फॉर्म देने लगते हैं कि हाँ आप आइए, मेरे यहाँ एडमिशन हो जाएगा आपका, तो ऐसा होता है। लेकिन आधा 25 सीट जो होता है वो काउंसलिंग के थ्रू आता है, कि आप काउंसलिंग करो और वहाँ आपका नाम आएगा, फिर आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू में भरे ही नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज नहीं भरे हुए होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगा या कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, कुछ कुछ जैसे फेमस कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज है, जो कि नाम से ही फेमस है, काम से उतना नहीं, लेकिन नाम बहुत है। ठीक है, मैं लेना नहीं चाहूँगी नाम कोई भी कॉलेजेस का। तो उसमें क्या होता है, पहले ही एडमिशन 25 सीट में पूरा भर लेते हैं, और उसके बाद मात्र 25 सीट मिलता है, ठीक है, तो उसके काउंसलिंग के थ्रू वो भी भर जाता है। तो 25 सीट जो होता है उसका, मान लो वो पहले फॉर्म दे दिया, ठीक है, एडमिशन तो उसका तभी होगा जब वो झारखंड कंबाइन देगा, तो पहले फॉर्म ले लिया, और जो क्वालिफाई, कभी कभी ये भी होता है, ये जान लो, कोई और नहीं बताएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि अनक्वालिफाई लोग को भी ले लिया जाता है, कोई कोई कॉलेज में अनक्वालिफाई लोग को भी, कुछ कुछ बच्चे को ले लिया जाता है। तो इससे क्या आपको हो सकता है बाद में प्रॉब्लम होगा कि अगर इन केस आप एडमिशन भी करवा लिए हो, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं हो, एग्ज़ाम में क्वालिफाई ही नहीं हो, तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई आप 2 लाख दे दिए हो कॉलेज में, अब बाद में बोलेगा कि आप तो क्वालिफाई नहीं हो, आपका क्वालिफाई करवाने के लिए मुझे इतना देना पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ रहा है, 4 लाख देना पड़ रहा है, मतलब होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये रियलिटी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेज में, और ये अंदर अंदर ही काम होता है। ठीक है, तो ये सब होता है, तो आप ये सब ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम दे के आओ, और आप एटलीस्ट क्वालिफाई मार्क्स लेके आओ कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन, जैसे जो बच्चे एकदम नहीं, मैं वो जान रहे हैं, अपना मन से आवाज़ आता है ना कि मेरे से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकल पाएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर तुमसे नहीं निकल पाएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज ही तुमको जाना है, तो एटलीस्ट क्वालिफाई मार्क्स ले आओ, कि आपके डॉक्यूमेंट में क्वालिफाई मार्क्स ले आओ, कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी ना दिखे, वैसा कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। ठीक है, अभी तो कुछ किसी का कोई प्रॉब्लम उतना नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके इन बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है।
ठीक है, कोई चांसेस नहीं है कि इसका प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, वैसा कोई चांस नहीं है, ठीक है। और आगे जाके बोलेगा मैंने तो पहले ही बोला था कि आप क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, क्वालिफाई नहीं है, तो आपने ही एडमिशन करवाया था कि हाँ सर ले लीजिए ले लीजिए, ऐसा करके बहुत प्राइवेट कॉलेज के बाद बहुत एक्सक्यूज़ रहता है। और हाँ, वो आप उनके कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो और भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिशन रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप लोग बेझिझक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।